हेलो एवरीवन। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उसमें संविधान के प्रमुख भाग व अनुच्छेदों को देखते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, मूल रूप से अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में जो है वह मूल रूप से जो है ओरिजिनली जो है वह कितने 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट टोटल नंबर अभी भी 22 ही हैं, लेकिन टोटल जो है अभी हमारे यहाँ पर जो है 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। लेकिन नंबर 22 ही है। जैसे 1 2 3 4 हो और चार की जगह हम चार चार का, चार खा, चार गा, चार बा, इस तरीके से कर दें तो सीरीज जो है वो 22 ही है। लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल है 25 भाग। ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग थे? 22 भाग। कभी आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में भारतीय संविधान के कितने भाग थे, तो 22 भाग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कैसे हैं अभी हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है भाग एक। क्या है आपका? जो है इसमें है भाग एक। भाग एक में जो अनुच्छेद डेडिकेटेड है, आर्टिकल्स जो डेडिकेटेड हैं, वो है आर्टिकल 1 to 4, एक से लेकर के चार तक। अनुच्छेद एक से चार तक भाग एक के अंतर्गत आते हैं। इसमें संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? संघ व राज्य क्षेत्र का। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका जिक्र किया गया है। इसी भाग में, इसी भाग के अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इस पर एक बार यूपीएससी और इवन एमपीपीएससी ने जो क्वेश्चन बना चुके हैं कि अनुच्छेद एक में जो है भारत अर्थात इंडिया, तो उसमें यह भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया है। तो उसमें चार ऑप्शन जैसे थे। ठीक है। तो एक था भारत, है ना, इंडिया, और फिर आपका हिंदुस्तान या आर्यावर्त। तो आपको याद रखना है इसमें जो है भारत और इंडिया दो ही नामों का जो है प्रयोग किया गया। हिंदुस्तान का प्रयोग नहीं किया गया है। किन नामों का प्रयोग नहीं किया गया? तो उसमें एक ऑप्शन में था। ठीक। नेक्स्ट जो है आपका भाग दो। भाग दो जो है, भाग दो 5 से 11 तक है। 5 से 11, जिसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। किसके संबंध में? नागरिकता, सिटीजनशिप के संबंध में। 5 से लेकर के 11 तक। इन अनुच्छेदों को आपको याद नहीं रखना होता, 5 से 11 तक का। ठीक है। 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद का डिटेल जो होता है वह पीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ के एग्जाम में जरूरत होती है। अदरवाइज जो है आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ना होता। डिटेल पढ़ना होता है आपको इसके आगे से। अगला आपका है भाग तीन। भाग तीन जो है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर के 35 तक। और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसीलिए पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा, नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका क्या? भाग चार। भाग चार। भाग चार जो है 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया। इसके लिए मैं अभी आपको एक स्टोरी लाइन बना के सुनाऊंगा, जिसके बेसिस पर आप मोटा मोटा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें नीति निदेशक तत्वों का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट जो भाग है इसको ऐड किया गया था। अभी मैंने आपको इसके पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था 4A। ठीक है। 4A इसे ऐड किया गया था और इसके तहत जो है एक आर्टिकल है 51A, 51A, 51 का। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, तो किस भाग में? भाग 4 का में किया गया है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका भाग 5। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर के 151 तक। इसमें संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? संघीय कार्यपालिका, यूनियन
एग्जीक्यूटिव का वर्णन किया गया है। इसमें जो है टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले तो है हमारे, जिसमें वर्णन किया जाएगा, पहले नंबर पर हमारे आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद, संसद के बाद में कैग। ठीक, इसका जो है जिक्र यहाँ पर किया गया है 52 से लेकर के कहाँ तक, 151 तक। ठीक है, अच्छा बीच में सुप्रीम कोर्ट भी है, सॉरी माफी चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में है छठवां नंबर का भाग, भाग 6। भाग 6 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें राज्यों का वर्णन है, मतलब राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ये राज्य सरकार के संबंध में। ठीक है, मतलब गवर्नर, है ना, आर्टिकल 152 के बाद से जो है गवर्नर, गवर्नर के पश्चात जो है हमारे राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है वहाँ का विधानमंडल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके पश्चात जो है हाई कोर्ट। तो इन सब चीज़ों का वर्णन जो है वहाँ पर किया गया है। तो भाग 6 है। फिर है भाग 7। भाग 7 में जो एक आर्टिकल था 238, 238, इसको निरसित कर दिया गया। निरसित करना मतलब रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें जो है क्या है, विभिन्न श्रेणी के राज्यों का वर्णन था। ठीक है, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उन्होंने उस समय भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, उनको जो है 4 श्रेणियों में बाँटा था, ए, बी, सी, डी करके, ठीक। लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, फजल अली आयोग के आधार पर, तो उसके बाद जो है इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 8। भाग 8 में 239 से लेकर के 242 तक, 239 से 242, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कुछ नहीं, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, जैसे आपका दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है, दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली, ठीक। तो ये जो यूटीज है ना हमारे देश के, इनका जिक्र जो है कहाँ पर किया गया है, भाग 8 में। तो यूटी का वर्णन 239 से लेकर के 242 तक। नेक्स्ट है आपका क्या, भाग 9। ठीक है, क्या है नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका क्या, भाग 9, है ना, भाग 9, पार्ट 9। पार्ट 9 जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक। इस पर जो है अनलिमिटेड स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में जो है पंचायतों का वर्णन किया गया है। किसका है, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। पंचायत, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके तहत पंचायतों का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो देखो अब भाग 9 हो गया। अब भाग 9 के बाद भाग 9 में ही और भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, सॉरी, और भी भाग, सब भाग मतलब सब पार्ट ऐड किए गए हैं। जैसे 9A, 9A का जो है आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, जेड जी तक, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, जेड जी तक। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो नगर पालिका का, म्युनिसिपैलिटीज का वर्णन किया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट जो भाग है वो है आपका भाग 9B। 9B जो है वह 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक, ठीक है, 243 अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक, ठीक है। यहाँ पर सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे जो भाग हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले संविधान में भाग 9 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान था। तो स्थानीय स्वशासन को रिप्लेस कर दिया गया पंचायत के प्रावधान से। 10, भाग 10 यहां तक तो आपको याद रखना ही रखना है। 244 से लेकर के 244 ए, यहां पर वर्णन किया गया है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का। किनका, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया का जो से संबंधित जो प्रावधान है, उनका जिक्र जो है भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है। अब भाग 11, 12 और 13, ठीक है, 11, 12 और 13, ठीक है। तो 11 जो है 245 से लेकर के 263 तक, इसमें केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होंगे, उसका जो प्रावधान है वो कहां पर किया गया है, भाग 11 में किया गया है। फिर 12 में क्या है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। 264 से लेकर के 300A तक, 264 से 300A तक जो है वित्त संपत्ति अनुबंध व वाद, और 13 में है 301 से 307 व्यापार व वाणिज्य। इन दोनों को आप याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन भाग 11 याद रखना है। भाग 11 में जो है वह केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन
किया गया है। नेक्स्ट भाग है आपका भाग जो है 14, है ना, पार्ट 14। इसमें जो है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक के आर्टिकल्स शामिल हैं। यहां पर जो है वह है संघ एवं राज्य के अधीन, ठीक है, यहां पर संघ एवं राज्य के अधीन, ठीक है, संघ एवं राज्य के अधीन जो है सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन, अधीन सेवाएं, सेवाएं मतलब यही सारी चीजें जो आपका जो ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी, पीएससी, ठीक। तो संघ एवं राज्य के अधीन जो है सेवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखिएगा, भाग 14 पार्ट 14 जो है, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक जो प्रोविजन है ना, उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। इसके बाद में देखिए फिर एक पार्ट ऐड किया गया है, आर्टिकल 14A। क्या है? आर्टिकल, सॉरी, पार्ट 14A, भाग 14 का। इसमें क्या है? एक ही दो अनुच्छेद हैं, 323, 323A और 323B, 323A और 323B। इसमें न्यायाधिकरण है। क्या है? न्यायाधिकरण। इन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण का वर्णन किया गया है, ठीक है, ट्रिब्यूनल। तो इनका जो है जिक्र, वर्णन जो है यहाँ पर किया गया। इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐड किया गया था, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट जो आपका भाग है वो है आपका भाग 15। भाग 15 में जो है 324 से लेकर के 329A, 324 से 329A बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जिसमें निर्वाचन, ठीक है, इलेक्शन के संबंध में जो है प्रावधान किए गए हैं। इलेक्शन, यहीं पर अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का जो है वर्णन किया गया है, उसकी संरचना, फिर उसके शक्तियां, ठीक है। तो इसका वर्णन यहीं पर किया गया है। इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 360, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आर्टिकल 326, 326 में जो है क्या प्रावधान है। नेक्स्ट जो भाग है हमारा, वो भाग है आपका क्या? भाग 16। भाग 16 में 330 से 342 तक के, 342A तक के लिए आर्टिकल हैं। इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। मतलब समाज में जो एसटी, एससी, ओबीसी, ये जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, इनके संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका भाग है वो है आपका क्या? भाग 17। भाग 17 343 से लेकर के 351 तक। यहाँ पर राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका भाग है वो है आपका क्या? भाग 18, ठीक है। भाग 18 352 से लेकर के 360 तक। इसके पिछले वाली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो 300, भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि ये आपातकाल, वैसे भी जैसे लोगों के होता है ना, 18 की उम्र जो रहती है बहुत फ्रेजाइल उम्र रहती है। ये वो उम्र होता है, इसमें व्यक्ति सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, मतलब अच्छे रास्ते पर भी जा सकता है और बुरे रास्ते पर भी जा सकता है। अगर अच्छी संगति हुई तो अच्छे रास्ते पे निकल जाएगा, अच्छे संस्कार हुए तो अच्छे रास्ते पे निकल जाएगा, अदरवाइज फिर जब बुरी संगति में तो फिर आप लोग देखते ही हैं। तो ये एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, ठीक है। मतलब उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें आपातकालीन स्थिति रहती है, ठीक है। दिमाग कंफ्यूज रहता है कि किधर जाऊं, है ना, इधर को चलूं या उधर को चलूं। तो भाग 18 है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के संबंध में। नेक्स्ट जो भाग है आपका वो है भाग 19, 361 से 367, विविध, नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट भाग है 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है। उसका जो जिक्र है वह भारतीय संविधान के इसी भाग में, भाग 20 में किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, एग्जामिनर के ये फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या? भाग 21। भाग 21 में जो है 369 से 392 तक अस्थाई विशेष प्रावधान है। और भाग 22 है 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ इत्यादि हैं, ठीक। तो ये दोनों याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो कैसे याद रखना है?
सबसे पहले पर जो है, जैसे इसको एक स्टोरी की तरह ऐसे जरा ऐसे समझिए कि अगर आप अपने किसी मित्र को जो है अपने किसी फैमिली फंक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है? फैमिली फंक्शन में जब लेके जाएँगे, तो सबसे पहले तो आप उसको जो है अपना गाँव दिखाएँगे, ठीक है? अपना गाँव और अपना घर, ठीक? तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब पूरे वर्ल्ड के मैप में जो है आपका लोकेशन कौन-सा है, ठीक? तो ये हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताएँगे। फिर नागरिकता अपने घर के सदस्यों से परिचित करवाएँगे, कौन आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, उनसे परिचित करवाएँगे। फिर आप धीरे-धीरे उनको चुपके-चुपके ये भी बताएँगे कि किनका क्या अधिकार है। मान लीजिए अगर आपके किसी मित्र को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किससे बोलेगा? उसको मान लीजिए अपने रूम में कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे बोलेगा? कौन अथॉरिटी है ना? तो किसके पास क्या अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। फिर क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व को ऐसे समझ लीजिए जवाबदेही, आपके परिवार की जवाबदेही। फिर वैसे ही मौलिक कर्तव्य, आप अपने दोस्तों को कुछ कर्तव्य वगैरह भी बताएँगे अगले में, कि देखो भैया यहाँ रहना तो सूझबूझ तरीके से रहना, सूझबूझ समझते हैं ना? मतलब तरीके से रहना, ठीक? फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब इधर से वो कहानी लिंक नहीं होगी, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक? फिर यहाँ पर जो है भाग 9 आएगा, भाग 9 में जो क्या है पंचायतें हैं, ठीक? और 9A नगर पालिका और 9B सहकारी समिति, इन तीनों को आप एक साथ याद रखिएगा। पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 और 11, 10 को याद रखिएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और जो 11 है वह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक? फिर आप सीधे आ जाइएगा भाग 14 में, जहाँ पर 308 से 323 तक है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएँ, जिसमें यूपीएससी, पीएससी ये जो आयोग हैं, है ना? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इनका ज़िक्र किया गया है। इसके बाद में आपको 14A याद रखना है, इसमें प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद पूछे भी जाते हैं। इसीलिए साथ में मैंने यहाँ अनुच्छेद भी पुट कर दिया है कि आपको एक मोटा-मोटा कुछ अनुच्छेद तो याद रहे, एलिमिनेशन करने में काम आएगा। नेक्स्ट भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप निर्वाचन आयोग, इलेक्शन के संबंध में प्रावधान है। 16 भी याद रखिएगा, 330 से 342 तक, क्योंकि इस यहीं पर जो है आप लोग बहुत सारी जो है चीजें, जैसे अनुच्छेद 338 एसटी एससी ओबीसी आयोग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिर है आपको भाग 17 जिसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। भाग 18 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 19 361 से 367 तक विविध है ना, मिसलेनियस है। 20 में एक ही अनुच्छेद है 368, लेकिन एक ही है लेकिन ब्रह्मास्त्र है ना? इससे आप कोई भी किला भेद सकते हैं, है ना? संविधान का किला भेद सकते हैं, संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, ठीक? तो जैसे 18 में आपातकाल है, तो मैंने आपको बताया ना कि 18 एक बहुत फ्रेजाइल एज होती है। उसी तरीके से जब आप 20 में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और अगर आप सही रास्ते को तय चुनते हैं अपने जीवन के लिए, तो फिर आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, जहां जाते हैं, जहां जाएंगे वहां अपना झंडा लहरा देंगे। फिर है 21 22, ये इनको याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुसूचियां, शेड्यूल, ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल कौन कौन सी है, शेड्यूल कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। तो भारतीय संविधान में ओरिजिनली वही मूल रूप से, अब फिर समझिएगा, जो 1950 का संविधान था भारत में, ठीक है, उसमें टोटल अनुसूची थी 8, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है, 12, ठीक है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। तो आपसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना? ये साइड में लिखा भी हुआ है। अब इसका प्रोविजन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। इसमें संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है, वही जैसे हम लोगों ने भाग 1 में देखा था। यहाँ पर संघ एवं राज्य क्षेत्र, उनकी टेरिटरी और उन सबका वर्णन, बस आपको इतना याद रखना है, संघ व राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर द्वितीय, दूसरी अनुसूची याद रखना। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये न्यायाधीश, कैग, ये जितने भी हैं, इन सब के वेतन भत्तों का जो जिक्र है, इनको कितना वेतन मिलेगा, ठीक है, उसका वर्णन जो है सेकेंड शेड्यूल में किया गया है। वैसे तो ये जो राष्ट्रपति हैं, है ना, ये जो राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति, इनके जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए हमको पता है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल जो है 62 तक के जो प्रोविजन है ना, यहाँ पर जो प्रोविजन है, इसी के बीच में वेतन भत्ते की भी बात की गई है।
तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची जो थर्ड शेड्यूल है, यहाँ पर पद ग्रहण की शपथ मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब के जब ये अपना कोई पद ग्रहण करते हैं, मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, वो विधायक बनता है, वो सांसद बनता है, तो उसके बाद इसको जो है शपथ लेनी पड़ती है। और ये शपथ लेते हैं कि मैं भारतीय संविधान के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखूंगा, मेरे संज्ञान में जो भी पद एवं गोपनीयता की इनके द्वारा शपथ ली जाती है। तो तृतीय अनुसूची में जो है शपथ है, तो आई शपथ, आई शपथ किस में है? तृतीय अनुसूची में। ठीक है। चौथी अनुसूची जो है, जो फोर्थ शेड्यूल है, वो संबंधित है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से। ठीक है, कि किस राज्य को कितनी सीटें प्रदान की जाएंगी। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है चौथी अनुसूची। फोर्थ शेड्यूल जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है। हर राज्य के लिए अलग अलग सीटें हैं, जैसे लोकसभा में भी ऐसा ही है। ठीक है, जैसे हमारा एमपी है, तो एमपी की लोकसभा में 29 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। किसका प्रशासन है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ये कहाँ पर है? पांचवी अनुसूची में। और छठवीं अनुसूची इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो लद्दाख का इशू है, उसमें एक इशू ये भी है, सिक्स्थ शेड्यूल। तो लद्दाख वासी जो है अपने आप को अपने जो अपना यूनियन टेरिटरी है, उसको जो है राज्य के तौर पर जो है वह सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। तो सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, ठीक है, इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, ये चार राज्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कोई अपना जो है ट्रिक व्रिक बना के जो है याद कर लीजिएगा। ठीक। सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है। क्या है? केंद्र राज्य संबंध, या इसी को मैं यहाँ पर कह दूं विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? विषयों का जो है यहाँ पर बंटवारा किया गया है, जो विषय है, और विषयों का बंटवारा मतलब किस मुद्दे पर कौन कानून बनाएगा, क्योंकि इनकी शक्तियां तो यही है ना, कि किस मुद्दे पर कौन कानून बनाएगा। तो इसमें तीन सूचियां हैं, एक को कहा जाता है केंद्र सूची, एक को कहा जाता है राज्य सूची, और एक को कहा जाता है समवर्ती सूची। इसकी पहले वाली क्लास में हमने इसको देखा है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, विषयों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्या? आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में जो है वह मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। क्या है? मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मान्यता, आप लोगों ने कभी 10 का नोट या जो भी नोट है ना, गांधी जी जिसमें विराजमान रहते हैं, उस नोट में आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में जो ये वर्णित भाषाएं हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो है वहां पर लिखा रहता है। 10 रुपए को उतनी भाषाओं में जो है लिखा जाता है। ठीक, तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है, इन्हीं बहुत सारे एग्जाम जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, इन्हीं 22 भाषाओं में कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो तो 2 भाषाओं में होता है, लेकिन जो उसका मेंस होता है, यही भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित जो है 22 भाषाओं में दिया जा सकता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। नेक्स्ट है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार, भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार कानूनों से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानूनों से। जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, उसके संबंध में जो कानून थे, उससे संबंधित है नौवीं अनुसूची, नाइन्थ शेड्यूल। ठीक है, इसे जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ये संशोधन भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय संविधान का पहला संशोधन था। जैसे पहली मोहब्बत नहीं भूलनी चाहिए, वैसे ही पहला संशोधन भी नहीं भूलना है आपको। यूपीएससी, पीएससी कई बार पूछ चुके हैं, इवन एसएससी में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नवीं अनुसूची भूमि सुधार है ना, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका क्या? 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची जो है वह संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उससे संबंधित है। इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उनके द्वारा जो है इसको एड ऑन किया गया था। दल बदल क्या होता है? अरे ये जो नहीं रहते कि मान लीजिए मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, बाद में ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में तो क्या होगा, जो पार्टी का जो लोकतंत्र है वो प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं कांग्रेस लोगों ने तो एक तरीके से कांग्रेस का कैंडिडेट समझ के ही मुझे वोट दिया, लेकिन मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो मैंने जनता की जो लोकतांत्रिक भावना है उसको जो है नुकसान पहुंचाया है। तो इसी के विरोध के लिए, मतलब इसी को रोकने के लिए कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सांसदों की विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी अनुसूची है, वो अनुसूची कौन है सी? 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो है वह क्या है आपका, जो है 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। इस अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 29 विषय का जो है वो दिए गए हैं कि कहाँ पर? पंचायतों को। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया था 11वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। ठीक है, जिसका जो स्टडी है हमने कहाँ पर किया था? अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, ये जो भाग देखे थे हमने, इसमें जो है आपका एक हमने यहाँ पर देखा था 11वीं अनुसूची के लिए हमने जो भाग देखा था 9th, और 12वीं के लिए देखा था 9th ए। ठीक है, तो ये दो भाग थे, ये इनसे संबंधित है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका को 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 18 विषय। और इसे कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके जो है सारी अनुसूचियां, पूरी 12वीं की 12 अनुसूची। ये आप इसको जो है बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जो मैं अभी आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसको इन पेजेज को, है ना, आप अपने स्टडी टेबल के डेस्क पे जो है लगा लीजिएगा। बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र राज्य संबंध में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, किस सूची में क्या है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और उसमें कब कब कौन कौन सा संशोधन करके नई भाषाएं जोड़ी गई, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। जैसे 15वीं भाषा के तौर पर जो है 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संशोधन किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये संविधान संशोधन, ये सारे संशोधन, ठीक है, और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये आपको जो है याद कर लेना है। आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। वैसे ही संघ सूची में क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। राज्य सूची में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आप उसको देख लीजिएगा। और संवर्ती सूची में क्या क्या है आप उसको देख लीजिएगा। देखिए पुलिस जो है जी, यहाँ पर देखिएगा, पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसीलिए हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएसआई के लिए एग्जाम देते हैं, तो पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो इसका हर राज्य सरकार अपने अपने एग्जाम के थ्रू जो है इनका रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको कृपया करके जो है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।